Hello बच्चों, let's read this question. The question says the main tissue present in breast is dash tissue. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मेन टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में। तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे ए ग्लैंड्यूलर, बी स्क्वेमस, सी सीलिएटेड एंड डी एपिथेलियम। ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है एक यूनिक फीचर होता है किनका। इट्स अ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एंड अगर मेमोरी ग्लैंड्स की हम बात करें तो ये क्या होता है, दीज आर दी पेयर्ड स्ट्रक्चर। इट्स अ पेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन दी फीमेल मैमल्स, जिसे ब्रेस्ट भी कहा जाता है। breast भी, this mammary glands is also known as breast। ये क्या कंटेन करते हैं, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू कंटेन करते हैं। इट कंटेन्स ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू होता है ब्रेस्ट का वो डिवाइडेड होता है इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स। एंड जो मेमोरी लोब्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स। इट कंटेन्स द क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसे कहा जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। दिस एल्वियोलाई इज डिफरेंट देन दी, जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लंग्स में प्रेजेंट होता है उससे डिफरेंट होता है। दी सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, ये जो एल्वियोलाई जो ब्रेस्ट में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन दी सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ये मिल्क सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट मिल्क, जो कि स्टोर होता है कहाँ पे, स्टोर होता है कैविटीज में, ल्यूमेंस में, एल्वियोलाई के ल्यूमेंस में। ल्यूमेंस which get stored in lumens of alveoli। alveoli। एंड जो alveoli होता है वो ओपन होता है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। दिस alveoli gets ओपन होता है इनटू मेमोरी, सॉरी, ट्यूब्यूल्स। ना जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये जो होते हैं ये जॉइन करते हैं द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, जॉइन टू फॉर्म व्हाट, ये फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट फॉर्म करते हैं। एंड कुछ एंड सेवरल मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो जॉइन करते हैं, फॉर्म करते हैं वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। वाइडर मेमोरी एम्प्यूला फॉर्म करते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं लैक्टिसिफेरस डक्ट से। इट गेट्स, जो कि कनेक्टेड होते हैं लैक्टिसिफेरस, सॉरी, लेक्टिफेरस डक्ट से, लेक्टिफेरस डक्ट से, जहां से क्या होता है मिल्क को सक किया जाता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अब हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है ग्लैंड्यूलर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बी में गिवन है स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। दे आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट गिवन है सिलिएटेड एपिथेलियम।
सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो अगर जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स होते हैं वो अगर बेयर करे सीलिया तो वो हो जाते हैं सीलिएटेड सेल्स। ओके, एंड ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है ये प्रेजेंट होता है इन दी इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है और फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है, ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट गिवन है एपिथेलियम। तो ये जो हमने बात किया अबाउट स्क्वैमस सिलिएटेड, ये किसके पार्ट है? ये एपिथेलियम टिश्यू के ही पार्ट है, एपिथेलियम के ही पार्ट है। स्क्वैमस के अलावा एपिथेलियम के और भी पार्ट्स होते हैं, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, दीज आर दी पार्ट ऑफ एपिथेलियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्लैंड्यूलर। आंसर इज ए, glandular. I hope you understood it well. Best of luck.